बच्चों कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिथुन राय। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में भूगोल, ठीक है ना, भूगोल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, भूगोल का सेकंड चैप्टर है, आप लोग देख लेना। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, तो भूमि एवं मृदा संसाधन। ठीक है, इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर हो सके तो अगर याद हो तो आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। देखिए सवाल आपका, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती जो है प्रचलित है? तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है पंजाब, बी में है हरियाणा, सी में है उत्तराखंड और डी में दिया गया है बिहार। तो आप सभी को आंसर चूज करना है। तो क्या होगा, तो चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड जो है ना, इसमें सीढ़ी नुमा खेती जो है प्रचलित है। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सीढ़ी नुमा खेती किस राज्य में प्रचलित है और किस लिए। तो आपको याद रखना है सीढ़ी नुमा खेती जो है वह उत्तराखंड में प्रचलित है और यह सदियों पुरानों से चलती आ रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, भारत में पहाड़ों से भरी, ठीक है, भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? ठीक है, आप लोग देखे होंगे कई सारे या उत्तराखंड में इस प्रकार का देखा जाता है नज़ारा कि पहाड़ों के ऊपर खेती किया जाता है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना होता है, कितना भाग होता है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया है 10%, बी में है 27%, सी में दिया गया है 30% और डी में दिया है 28%। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपको हमेशा याद रखना है, माइंड में बैठा के कितना परसेंट होगा, तो 30% होगा। आपको याद रखना है 30% होगा। ठीक है, 30% इज द राइट आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? ठीक है, राजस्थान में आपको जैसा कि पता है वहाँ जल की कमी है। ठीक है, राजस्थान में जल की कमी है, फिर भी राजस्थान में कृषि भूमि यानी कि खेती विस्तार से होने लगा है। इसका क्या कारण है? तो आपको याद रखना है उत्तम बीज का प्रयोग। ठीक है, और ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया गया उत्तम बीज का प्रयोग, बी में दिया है खदानयान की मांग में वृद्धि और सी में दिया है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि और डी में दिया है वनोन्मूलन। ठीक है, तो आपको ऑप्शन क्या चूज करना है? तो आपको ऑप्शन हमेशा याद रखना है सिंचाई की सुविधा हुई है। आपको मैंने जैसा कि बताया जो राजस्थान में जल की कमी थी, लेकिन राजस्थान की जो सरकार है वो जल को किसान के खेतों में पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जिससे वहां पर खेती करना संभव हो पाया है। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप लोगों का डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, भूमि का मूल्यांकन किसके ठीक है, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? ठीक है, भूमि का मूल्यांकन का मतलब क्या है, ये हमारा जमीन है इस प्रकार से। अब इसका मूल्यांकन हम लोग किस आधार पर करेंगे? ठीक है, तो मूल्यांकन क्या है, मिट्टी के आधार पर किया जाता है या उत्पादन या आकार या फिर मूल्य के आधार पर? वही आपको आंसर बताना है। तो आंसर बताइए आप लोग। चलिए बहुत अच्छे, उत्पादकता के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, भूमि का मूल्यांकन करते हैं। जब तक भूमि पर फसल जो है उगेगा नहीं, फसल जब तक उगेगा नहीं तब तक हम क्या कर सकते हैं, भूमि का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना नंबर होगा, तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। ठीक है, 5 क्वेश्चन नंबर है, भारत में कुल क्षेत्रफल, ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? भारत जो है हमारा, इंडिया जो है वह मान लीजिए इस प्रकार से हमारा इंडिया है। ठीक है, चलिए इंडिया हमारा है, मान लेते हैं ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है। अब आपको बताना है इस पूरे भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है उस वह भूमि लायक जमीन है, वहाँ पर भूमि की जाती है, कृषि की जाती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करें। देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया है 47%, बी में दिया है 74% और डी सी में दिया गया है 37%, डी में दिया गया है 27%। आप लोग कमेंट करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं, क्या है 47%, यानी 47% जो भूमि है वह भारत में क्या है, मतलब फसल उगाने के योग में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर सवाल है हमारा, निम्न में काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इनमें से काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, यानी क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है?
ठीक है। क्षेत्र बताना है, काली मिट्टी का दूसरा नाम बता देते हैं, रेगुड़ मृदा होता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, आपको याद रखना है। काली मृदा का दूसरा नाम यानी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुड़ मृदा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा, यानी कौन सा क्षेत्र होता है, ठीक है। तो आपका ए में दिया गया है छोटा नागपुर, बी में दिया है महाराष्ट्र, सी में दिया है पंजाब, डी में दिया है केरल। तो आपको कमेंट करना है क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर जो होगा महाराष्ट्र जो है, यहाँ पर काली मिट्टी का पाई जाती है, ठीक है। तो बी आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में कि इन किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो वो भी उसमें भी आपको महाराष्ट्र मारना है। और इस प्रकार से पूछे क्षेत्र कौन सा है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, महाराष्ट्र मारना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उससे आप लोगों से एक गुजारिश करेंगे, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि वो लोग भी आए और क्लास को करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं फ्री कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ऑफर है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं, और आप लोग सहयोग करें। जो आपका फ्रेंड है जो जिनको रुपया का दिक्कत हो, तो आप लोग वीडियो को उनके पास शेयर करें ताकि वो लोग भी आकर जुड़े और इस वीडियो को देख के लाभ उठा सके, अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स हासिल कर पाए। तो ठीक है, आप लोग बस इतना कर देना, आप लोग इतना ही करोगे काफ़ी है मेरे लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय ये लिखा है, आप लोग याद रखना। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी प्रायद्वीपीय, ठीक है। आपको याद रखना है द्वीपीय है, ठीक है। इस प्रकार से द्वीपीय लिखा गया है, ये लिख दे रहे हैं हम लोग द्वीपीय, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए में दिया है काली, बी में लाल, सी में क्या है रेतीली, और डी में दिया गया है जलोढ़। तो आप लोगों को आंसर जो याद रखना है, आप लोगों को हमेशा माइंड में बैठा के रखना, क्या होगा कमेंट करें आप लोग। तो चलिए बहुत अच्छे, जलोढ़ मृदा, ठीक है। अरे यार वहाँ पे क्या गया था परिस्थिति। देखिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। दिया गया है क्वेश्चन हमारा द्वीपीय का मतलब क्या है। द्वीपीय का मतलब जो है वो हमारा नदी होता है, ठीक है। नदी या आप लोग समुद्र कह सकते हैं। तो समुद्र के किनारे किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, तो वही आपको बताना है। तो क्या जलोढ़ मृदा पाएगा, यानी भींगा हुआ मिट्टी पाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। चारागाह, ठीक है, चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, आप लोग चूज करके जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चलिए बहुत अच्छे। चलिए तो इसका आंसर जो है हमारा 4.71% जो है वो आंसर होगा। आप लोगों को याद रखना है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। इनमें कौन उपाय, ठीक है, उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। चलिए आप लोग कमेंट करें। देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है भूमि जल को जलमग्न बनाए रखना, बी में है बाढ़ नियंत्रण, सी में दिया गया है जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, डी में दिया गया है इनमें कोई नहीं। तो चलिए आप लोग 9 का आंसर बताएं। तो चलिए बहुत अच्छे, बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। भूमि ह्रास का मतलब होता है कि बाढ़ नियंत्रण करना, यानी कि नदी जो है इस प्रकार से है, नदी के ऊपर क्या किया जाता है, बांध इस प्रकार से बना दिया जाता है, जिसके कारण ये जो पानी है ये बांध के पार नहीं जा पाती है। तो इसी को हम लोग भूमि ह्रास कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए 10 नंबर सवाल को देखेंगे, 10 नंबर, ठीक है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है, यानी भारतीय जो कृषि है, हमारे भारत के जो कृषि है यानी किसान जो है वो भारत के जो राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है, उत्पाद है, उनमें से मतलब कि जितना भी इंडिया में गेहूं चावल उगकर जाता है एक जगह स्टोर होता है, उनमें से भारत का कितना % जो है वह अनाज रखा जाता है, ठीक है। तो वो बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया है 10%, बी में 22%, सी में 35% या डी में दिया गया है 41%, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करें 10 का। तो देखिए बहुत अच्छे, आप लोग 22% जो है वह इंडिया का अनाज रहता है, हमारे स्टोर किया जाता है इंडिया में, ठीक है। 22% जो किसान का ही अनाज जो है इंडिया में रहता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सवाल है 11 नंबर। सवाल है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। अरे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। VVI सवाल है, आप लोगों को हमेशा याद रखना है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो आप लोग कमेंट करें जल्दी से। गेहूँ, सरसों, चावल या मटर होगा, क्या होगा। तो चलिए बहुत अच्छे, चावल हमारा होगा, ठीक है। सी जो है करेक्ट आंसर हमारा होगा चावल। क्या होगा, चावल, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। आपको ऑप्शन ए में दिया है धान, बी में है गेहूं, सी में केला और डी में दिया गया है चाय। तो क्या होगा,
बहुत अच्छा, आप लोगों को हमेशा याद रखना है गेहूँ जो है यह रबी फसल है, ठीक है। तो आपको बी नंबर हमेशा याद रखना है, क्या होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं 30, ठीक है 30 नंबर। चलिए सवाल देखिए आप लोग, सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का, यानी वन का मतलब क्या है, पेड़ होता है, ठीक है, वन का सबसे अधिक विस्तार है। आप लोगों को बताना है वन का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है, केरल में है, कर्नाटक में है, या मध्य प्रदेश में है, या हमारा क्या है उत्तर प्रदेश में, किस में होगा आप लोग कमेंट करें, आपका ऑप्शन शो हो रहा है। चलिए बहुत अच्छे, तो ये जो है ना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार, यानी सबसे ज़्यादा पेड़ जो है ना वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। वन विस्तार का मतलब होता है बहुत घना जंगल, मध्य प्रदेश में ही सबसे घना जंगल है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर सवाल को, 14 ठीक है 14 नंबर सवाल को, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। जूट के उत्पादन में, जूट का जो उत्पाद किया जाता है, जूट आप लोगों को याद है, जूट से क्या होता है, कपड़ा बनता है। आप लोगों को याद रखना है जूट से क्या होता है, कपड़ा बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है जूट जो है उसका उत्पादन किस राज्य में, कौन राज्य है, सब मतलब राज्य जो है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो बिहार में होता है, या असम में होता है, या फिर आपका बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल। और डी में दिया है उड़ीसा में। तो क्या होगा आप लोग कमेंट करें। चलिए बहुत अच्छे, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है ना जूट का उत्पादन यानी खेती जूट का किया जाता है। सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, अगला सवाल, ठीक है, हमारा लास्ट सवाल होगा ये आज के लिए। देखिए सवाल क्या है, तो आप लोग देखिए ध्यान से, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। सवाल देखिए, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे। गेहूं जो है, गेहूं आप लोग जानते हैं गेहूं से क्या होता है, रोटी बनता है। आपको पता है ना गेहूं से रोटी बनता है जो हम लोग हर रोज खाते हैं, ठीक है। तो वही गेहूं का उत्पादन जो है वह किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा आगे रहे या ज़्यादा वही होता है सेम, यानी सबसे आगे कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन करता है, गेहूँ का खेती करता है। तो आपको याद रखना है हमेशा ये जो होगा ना उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ उपजाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह कुछ वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया तो मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम एक दोस्त के पास जरूर शेयर करें जो कोचिंग नहीं कर पाते, ठीक है, जो ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाते उनके पास आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको कुछ सुविधा मिल सके और फ्री में पढ़ सकें, ठीक है। बस इतना ही आप लोग काम कीजिएगा, उसके बाद तो आप लोग समझदार हो ही, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप तमाम बच्चों को और दोस्तों को बाय बाय।